Okay, so let us talk about the lakes. लेक्स को हम लोग डिस्कस करते हैं और इसमें रामसर साइट्स वगैरह जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। सो लेक्स क्वेश्चन आया था आपका 2022 में आया है, 2023 में आया है। सो इट बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर अस। ओके, सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव लेट अस स्टार्ट विथ अल्फाबेटिकली स्टेट वाइज। उसमें कोलेरू लेक है, आंध्र प्रदेश इज देयर। एंड सो व्हाट्स अ फ्रेश वाटर लेक? Okay, so this is the largest shallow freshwater lake in Asia. Okay, so keep this in mind. Which is the largest freshwater lake? It is the Wular. But the largest shallow freshwater lake is in Asia, not even in India. That will be Koleru. Which is the largest freshwater lake in Asia? Lake Baikal. लेक बाइकाल अगर वर्ल्ड में सबसे बड़ा है तो क्या एशिया में सबसे बड़ा नहीं होगा? थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। ओके, now this is fed by the Budameru and Tamileru river and it drains into the Bay of Bengal। तो यही क्वेश्चन था कि क्या इसको फीड करता है कृष्णा और गोदावरी रिवर? द आंसर इज नो। Budameru and Tamileru river, and this is between the Krishna and Godavari delta, not on it, not near it, but between। okay, और यहां पर आपको क्या मिलेगा? आतापाका बर्ड सेंचुरी जो है, दैट इज समथिंग दैट वी हैव हियर। ओके, ऑलराइट। पुलिकट लेक के बारे में हम बात करते हैं। सो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इसके बारे में हम देखेंगे। सो ये ब्रैकिश वाटर है। ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज brackish water, and this is the second largest in India, and it is separated from Bay of Bengal by Sriharikota Island। Now this is very very important। कौन से लेक के पास है आपका? ये पुलिकट लेक, ये आपका श्री हरिकोटा जो है आइलैंड उसके पास है, इसरो के लॉन्च सेंटर के पास। ठीक है, एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स, स्पेशली द फ्लेमिंगोज। तो यहाँ पर कौन आता है? फ्लेमिंगोज आता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है कि यूपीएससी अगर कुछ इजी पूछ रहा है, जैसे पुलिकट लेक इज समथिंग दैट एवरीबडी नोज। ओके, लेकिन अब उससे रिलेटेड आपसे ऐसा फैक्ट पूछ लेगा दैट यू विल स्ट्रगल। ओके, सो ये सारे फैक्ट्स आपको याद करने की जरूरत है कि फ्लेमिंगोज कहाँ आता है। सो पुलिकट लेक में, एंड दिस इज सेपरेटेड फ्रॉम बे ऑफ बंगाल बाय व्हाट? बाय द श्रीहरिकोटा आइलैंड विच इज द इसरो लॉन्च सेंटर। ओके, और सीएमएस है, सीएमएस कन्वेंशन। Then brackish water lagoon, and this is the second largest brackish water lagoon in India. Now, which is the largest brackish water lagoon? Which is the largest brackish water lagoon in India? It's the Chilika Lake। बहुत बढ़िया। ओके, अब नागार्जुना सागर लेक, ये भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। दिस इज एन आर्टिफिशियल रिजर्वर। अभी तक हम बात कर रहे थे नेचुरल के बारे में। ओके, नाउ दिस इज एन आर्टिफिशियल रिजर्वायर एंड नागार्जुना सागर डैम से क्रिएट हुआ है। दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेजनरी डैम। दिस इज व्हाट? दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेजनरी डैम, एंड दिस इज ऑन द कृष्णा रिवर। नाउ दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये कहाँ पर है? कृष्णा रिवर में है। एंड यहाँ पर आपको नागार्जुना कोंडा एक आइलैंड आर्कियोलॉजिकल साइट मिलेगा। किससे रिलेटेड है? विच रिलीजन? बुद्धिज्म से रिलेटेड है। And this is also part of the Nagarjuna Sagar Sri Sailam Tiger Reserve। What is so special about the Nagarjuna Sagar Sri Sailam Tiger Reserve? It is the largest tiger reserve. Yes. Okay. It spans across 2 districts। Okay. So this is important। Then Assam में आते हैं, दीपोर बील। एंड क्या ये हमने रामसर साइट में पढ़ा था? दिस इज द ओनली रामसर साइट इन आसाम। इट्स एन इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया, और यहाँ पर फिशिंग, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज वगैरह यहीं से आपको देखने को मिलता है। आसाम में है दीपोर बी, एंड फ्रेश वाटर परमानेंट लेक है ये, तो ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज नॉट आर्टिफिशियल, और ये इसका ऑक्सबो ओरिजिन है, एंड ये किससे बनता है? ब्रह्मपुत्र। ओके, देन यू हैव दी चांदूबी लेक। अगेन दिस इज अ फ्रेश वाटर लगून, और ये गारो हिल्स जो है वहां पर आपका है, एंड दिस वाज फॉर्म्ड बाय द 1897 अर्थक्वेक।
Something else had happened by the 1778 earthquake. The 1770, did the Teesta become the tributary of Brahmaputra instead of Ganga because of the flooding that happened and the earthquake that happened in 1778? Okay. हाफलोंग लेक इज देयर इन असम, और ये भी फ्रेश वाटर है. अब बात करते हैं बिहार के बारे में. कवरताल. और कवरताल जो है ये एक फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है, and this is Asia's largest freshwater oxbow lake. So this question had come in 2023 prelims, and this is formed by the meandering of which river? The Budhi Gandak. Okay, not the Gandak, but rather the Budhi Gandak. And this is an important stopover on Central Asian flyway for the migratory birds. और यहाँ क्रिटिकली इंडेंजर्ड वल्चर्स जो है आपको देखने को मिलता है. अभी नागी नकती याद है, हमने पढ़ा था. नागी एंड नकती वी हैड रेड इन द रामसर साइट. सो नागी नकती, these are the artificial reservoir, और ये बिहार में है. दिस हैज बीन रामसर साइट डेजिग्नेटेड इन 23 एंड 24. चंडीगढ़ में वी ऑल नो द सुखना लेक इज देयर. तो सुखना लेक जो है ये चंडीगढ़ में, इट्स एन आर्टिफिशियल लेक, और इसको किसने डिजाइन किया था? ले कार्बुजियर ने डिजाइन किया था. क्या रॉक गार्डन है इसके पास? उसके बाद इन 1958 ये सुखना चो है, एक सीजनल स्ट्रीम था शिवालिक का, उसको डैम करके ये सुखना लेक बनाया गया है. गोवा में सभी को पता है नंदा लेक इज देयर. विच रिवर? द जुआरी रिवर. ओके, यहाँ स्लूस गेट्स है, जुआरी रिवर का स्लूस गेट्स, जिसके थ्रू आता है. ये फ्रेश वाटर है बिकॉज ऑब्वियसली रिवर जा रहा है तो फ्रेश वाटर है. और गोवा's फर्स्ट रामसर साइट है, एंड इट्स एन इंपॉर्टेंट एरिया फॉर द माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स. फिर हम बात करते हैं गुजरात के बारे में. गुजरात में वी हैव द हामिरसार लेक विच इज एन आर्टिफिशियल लेक, द कंकरिया लेक विच इज एन आर्टिफिशियल लेक, देन खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ये तो सभी को पता होगा, ये हमने पढ़ा था. डिड वी रीड अबाउट दिस, द खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? और ये फ्रेश वाटर वेटलैंड है ये. देन यू हैव द नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, एंड दिस इज ऑल्सो अ फ्रेश वाटर. और यहाँ पर इंडियन वाइल्ड एस का एक सैटेलाइट पॉपुलेशन रहता है, नॉट द एक्चुअल पॉपुलेशन बट द सैटेलाइट पॉपुलेशन. इफ यू रिमेंबर वी हैड स्टडीड. इंडियन वाइल्ड एस कहाँ मिलेगा? वाइल्ड एस सेंचुरी में मिलेगा, लिटिल रन में. यस. And this is the largest natural freshwater lake in Thar Desert, Nal Sarovar Bird Sanctuary. Then you have the Sardar Sarovar Lake. Obviously, it will be artificial, and this will be found by the Sardar Sarovar Dam on the Narmada River. Then Thol Lake is there, artificial reservoir है fresh water, और ये अहमदाबाद के पास है. What is so special about अहमदाबाद? क्या उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित किया गया है? Was it part of that? Okay, the city of Ahmedabad. Okay. And this is important for black bucks and the endangered avifauna. Then you have the Vadhwana wetland, और ये भी एक artificial reservoir है. And then you have the Sursagar lake. Any other lake that you know? Sudarshan lake. You know about the Sudarshan lake, which had been repaired by Rudra Daman? Okay. Smallest lake in India है ये. सुरसागर लेक, कुछ सोर्सेज में मुझे मिला कि ये स्मॉलेस्ट लेक इन इंडिया पॉसिबली है वडोदरा में, और ये एक आर्टिफिशियल लेक. हरियाणा में यू हैव द बदखल लेक. दिस इज अ नेचुरल लेक, और ये इट हैज नाउ ड्राइड अप ड्यू टू माइनिंग एंड डिफॉरेस्टेशन. देन यू हैव द ब्रह्मा सरोवर. इट्स एन एंशियंट वाटर टैंक एंड इट्स कंसिडर्ड सेक्रेड. ये कुरुक्षेत्र में है, एंड दिस इज एसोसिएटेड विद द लॉर्ड ब्रह्मा. और कौन सा ब्रह्मा से रिलेटेड कुछ है? पुष्कर में है फेयर. तो पुष्कर, पुष्कर मेला या पुष्कर फेयर, वहां पर पूजा होती है. द ओनली प्लेस इन इंडिया जहां ब्रह्मा की पूजा होती है. देन यू हैव द भिंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर वेटलैंड है, और झज्जर डिस्ट्रिक्ट में है. दिस इज द लार्जेस्ट वेटलैंड इन हरियाणा, एंड इट इज ह्यूमन मेड. भिंदावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखिएगा. सुल्तानपुर नेशनल पार्क, यू नो अबाउट इट. एनी अदर नेशनल पार्क दैट इज देयर इन हरियाणा? कालेसर. ओके. नाउ दिस सुल्तानपुर इज एन इनलैंड वेटलैंड, और इट्स एन इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया.
Then you have the Damdama Lake. It is also a natural lake and it's near Gurugram. Important नहीं है. Okay, कौन कौन सा important है? सुल्तानपुर, भिंदवास important है. That's it. हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं. चंद्रताल is there. It's a fresh water high altitude glacial lake. It is very important. और ये स्पीति पार्ट ऑफ लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है. इट्स अ क्रिशन शेप, इसीलिए इसको चंद्रताल कहते हैं. एंड दिस इज द सोर्स ऑफ विच रिवर? द चंद्रा रिवर. और ये फिर कौन से रिवर में बन जाता है? Chandra and Bhaga, both of them they come together. Yes. Okay. And this is important for snow leopard and Himalayan ibex. Which state has the highest number of snow leopards? Ladakh, UT. The UT of Ladakh has the highest number. Which state has the lowest number? Jammu and Kashmir has the lowest number of snow leopard. Okay, so ये याद रहेगा आपको. गोबिंद सागर लेक, इट्स इन हिमाचल प्रदेश एंड आर्टिफिशियल रिजर्वायर है ये. और भाखड़ा डैम जो था सतलुज रिवर पे, उससे ये बना है. Then you have the Pong Dam Lake, which is also called as Maharana Pratap Sagar. This is also artificial and it is formed by the Pong Dam on Beas River. Then you have the Renuka Lake. It's a PYQ. आपको एक क्वेश्चन में it was one of the options. और ये largest natural lake है हिमाचल प्रदेश में. It's a freshwater spring and it is named after goddess Renuka. This is also the smallest Ramsar site in India. बात करते हैं जम्मू कश्मीर का, बहुत इंपॉर्टेंट है. सो अंचार लेक इज देयर. इट्स आल्सो अ फ्रेश वाटर लेक एंड इट इज कनेक्टेड विद डल लेक. डल लेक इज देयर. डल लेक एवरीबडी नोज, वेरी पॉपुलर फॉर टूरिज्म. श्रीनगर में है और यहाँ पर शिकारास जो होते हैं, फ्लोटिंग गार्डन्स हमें देखने को मिलता है. एंड दिस इज अ रेमनेंट ऑफ अ लार्जर लेक एंड दिस इज लोकेटेड ऑन द झेलम मियांडर. देन यू हैव दी होकेरा वेटलैंड. सो होकेरा और हरीके में कंफ्यूज नहीं होना. हरीके किधर है? हरीके इज लोकेटेड इन पंजाब and Hokera is located where? Hokera is located in Jammu and Kashmir. Where is the Surinsar Mansar located? Surinsar Mansar. Is it also located in Jammu and Kashmir? Yes. Okay, so Hokera, it's a natural wetland और ये श्रीनगर में हमें देखने को मिलता है. Then you have the Haigam और यहाँ पर ये डाउनस्ट्रीम है वुलर लेक का. It's also a wetland. Then you have the Mansar Lake, which is part of the Surinsar Mansar Lake. It's a freshwater lake जो कि जम्मू रीजन में है. Then you have the Shalberg Wetland Conservation Reserve. It's obviously not important. जो important है Surinsar Mansar इसके लिए important है. Hokera important है. Haigam important है. That's it. Obviously Wular is also important. Surinsar Mansar Lake is there. Then Wular Lake. It's a freshwater lake formed by the tectonic origin. और ये it's the largest freshwater lake in India and it is fed by which river? It is fed by the Jhelum river. बहुत इंपॉर्टेंट है. ये झेलम रिवर इसको फीड करता है. और यहाँ पर हमें क्या मिलता है? वाटर चेस्टनट जो है वो मिलता है. झारखंड में यू हैव दी उधवा लेक एंड दिस इज, क्या ये रिसेंटली झारखंड का पहला रामसर साइट इसको बनाया गया है? एंड इज देयर एनी टाइगर रिजर्व इन झारखंड? पलामू. पलामू टाइगर रिजर्व. ओके. कर्नाटक की बात करते हैं. सो वी हैव दी अगारा लेक. इट्स अ फ्रेश वाटर लेक. इट्स लोकेटेड इन बेंगलुरु सिटी. Then there is Ulsur Lake, which is there in Bengaluru. So what is so problematic about these lakes? क्या white frothing हो रही है बेंगलुरु में इन सारे लेक से? White frothing, pollution is something that we are seeing. Okay, so do remember this Agara and Ulsur. Then you have the Ranganathittu Bird Sanctuary. It's a riverine wetland and it's part of which river? Kaveri. और यहाँ मगर क्रोकोडाइल हमें मिलता है. देन मगाड़ी केरे. मगाड़ी केरे याद है, हमने पढ़ा था इसको when we were discussing the wetland and the Ramsar sites. तो मगाड़ी केरे had come और ये मगाड़ी टैंक है बर्ड सेंचुरी. इट्स अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. अनका समुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व. अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज नियर द तुंगभद्रा and it is home to many IUCN red list bird species. अब केरला में बात करते हैं अष्टमुडी. सो नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अष्टमुडी इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज अ नेचुरल बैक वाटर एंड एस्चुरी. सो हमने एनसीईआरटी में कयाल के बारे में पढ़ा था.
डिड वी स्टडी अबाउट द कयाल? अगर आपको याद होगा तो वहां पर क्या बोट रेस होता था? नेहरू ट्रॉफी। यस। ओके। ये अष्टामुडी जो है, इट्स द सेकेंड लार्जेस्ट एस्चुरीन इकोसिस्टम इन केरला। देन कुट्टानाड लेक इज देयर अगेन, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये केरला में है। दिस इज अ बैक वाटर बिलो सी लेवल फार्मिंग एरिया। और यहाँ पर क्या GIAHS साइट है ये फाव का? इज इट ए GIAHS साइट ऑफ फाव? और यहाँ पर पैडी कल्टीवेशन होता है बिलो सी लेवल। पारावुर कयाल इज देयर इन केरला and this is connected to the Arabian Sea. Sasthamkutta. Now, Sasthamkutta is important. It is the largest freshwater lake in Kerala. और ये रामसर वेटलैंड है। और यहाँ पर प्यूरिटी ऑफ वाटर के लिए जाना जाता है भाई, बिकॉज ऑफ द कैबोबरस लार्वा। देन वेमानंद कोल। नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया। दिस फैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। And this is the largest wetland system in India. Again, this is important. And this is fed by 10 rivers, including the Pamba, Periyar, and Meenachil River. और यहाँ कुट्टनाड बिलो सी लेवल फार्मिंग हमें देखने को मिलता है। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस यहाँ पर होता है। और कुमाराकोम बर्ड सेंचुरी इज समथिंग दैट वी सी हियर ऑल्सो। वी सी व्हाट? द थनीर मुक्कम सॉल्ट वाटर बैरियर। दिस इज इंपॉर्टेंट। सो वेमानंद कोल को एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। Okay, so this is what a brackish water. अगर आपसे मैं पूछूं which is a fresh water, so it is the Sasthamkutta lake. Okay. Then comes Vinthala lake, which is an oxbow lake. और ये किसका है? छालाकुड़ी रिवर का है। Okay. So छालाकुड़ी रिवर जो है, हमने और कहीं पढ़ा था क्या? Did we study the छालाकुड़ी river anywhere else? Yesterday did we study somewhere the छालाकुड़ी river? Yes. सो छालाकुड़ी रिवर जो है वहां पर वो किसका ट्रिब्यूटरी है? क्या वो पेरियार का ट्रिब्यूटरी है? पेरियार रिवर का। छालाकुड़ी रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द पेरियार रिवर, सो कीप दिस इन माइंड। लद्दाख की बात करते हैं तो पैंगोंग सो इज देयर। पैंगोंग सो लद्दाख में। इट्स अ ट्रांस बाउंड्री लेक। और यहाँ से आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पास होता है। और ब्राह्मिनी डक्स और बार हेडेड गीज मिलता है हमें। और इसका कलर चेंज होता है। इट्स अ सेलाइन ब्रैकिश वाटर लेक। एंडोरेक लेक है, मतलब ना कुछ अंदर आता है इसके कोई वाटर स्ट्रीम, ना कोई वाटर स्ट्रीम इसका बाहर जाता है। ओके। यस। सोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स इज देयर। और यहाँ पर इस चांगथांग रीजन में लोकेटेड है। और यहाँ पर व्हाइट लेक, ओके, ड्यू टू सॉल्ट एफ्लोरेसेंस हमें देखने को मिलता है। ऑलराइट, तो ये सोलामो लेक है। सो हिस्टोरिकली इसको एक सोलामो लेक वहां भी था लद्दाख में, लेकिन आज के डेट में ये कहां पर है? सिक्किम में है। और ये सोर्स है तीस्ता रिवर का। एंड दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट लेक्स इन द वर्ल्ड। और ये ग्लेशियल फ्रेश वाटर लेक है। कौन सा? यहाँ पर जेमू ग्लेशियर है इसके पास। द जेमू ग्लेशियर इज देयर। देन यू हैव दी सो मोरीरी। और सो मोरीरी में वी हैव दी कोरजोक मोनास्ट्री। क्या है हमारे पास? कोरजोक मोनास्ट्री इज देयर। ये भी चांगथांग प्लाटू पे लोकेटेड है। और यहाँ पर इट्स द लार्जेस्ट हाई अल्टीट्यूड लेक विच इज इंटायरली विद इन इंडिया। सो नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्ट। दिस इज व्हाट? दिस इज द लार्जेस्ट हाई अल्टीट्यूड लेक which is entirely within India in the Trans-Himalayan region, and it is the only breeding ground in India for the bar-headed geese and for the black-necked crane outside China. Okay, ये बहुत एक important point है। The only breeding ground for the bar-headed geese is the So Moriri, and the Korzok monastery, the Buddhist monastery, is present here. और यहाँ कियांग, याद है हमने बात की थी कियांग के बारे में। I told you something about what is the कियांग। What's a कियांग? क्या ये आपको एक तरीके का थोड़ा डोंकी जैसा लगता है? इट्स अ टिबेटन वाइल्ड एस। ओके, कियांग इज अ टिबेटन वाइल्ड एस एंड इट इज नेटिव टू द टिबेटन प्लेटू। और लद्दाख में कोई कैमल मिलता है हमें? डू वी सी सर्टेन कैमल्स इन लद्दाख? द बैक्ट्रियन कैमल। ओके। मध्य प्रदेश में आते हैं। हेयर वी हैव द भोजताल और द अपर लेक।
और ये आर्टिफिशियल है, एंड इट वाज क्रिएटेड बाय राजा भोज, समथिंग दैट राजा भोज हैज रिटन, दैट यू हैव एन आइडिया. समरांग सूत्रधार, यस. ओके, चंपू रामायणा. ओके, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द सारस crane. Then Indira Sagar Lake is there in Madhya Pradesh. Again, this is an artificial reservoir. और ये Indira Sagar Dam on Narmada River has been created. And this is the second largest man-made fresh water in India. Then you have the Sakhya Sagar. It is again artificial reservoir and it is a habitat of the Magar crocodile. और ये माधव नेशनल पार्क के पास है, विच इज लोकेटेड नियर द शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट. क्या शिवपुरी एक प्रिंसली स्टेट था? और शिवपुरी अ प्रिंसली स्टेट? यस, इट वाज अ प्रिंसली स्टेट, वहां के राजा थे. देन यू हैव द सिरपुर वेटलैंड, और यहाँ पर आपको इजिप्शियन वल्चर मिलेगा, कॉमन पोचार्ड मिलेगा. और ये आर्टिफिशियल वेटलैंड यहाँ पर हमें देखने को मिलता है. यशवंत सागर इज देयर, ये इंदौर के पास है. तावा रिवर इज देयर, which is again an artificial wetland. So don't get confused between Tawa and Tavi. Tavi is where? Jammu Tawi, Jammu Kashmir में है. Whereas Tawa Reservoir is within the Satpura Tiger Reserve. Okay. And this is an habitat of the Indian giant squirrel. Now महाराष्ट्र की बात करते हैं तो लोनार लेक का नाम आ जाता है. And ये it's a saline soda lake. It has been made by the crater. और बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट में इट्स अ नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट एंड इट चेंज्ड इट्स कलर टू पिंक. सो और कौन सा पिंक लेक हमने पढ़ा है? एनी पिंक लेक दैट यू नो? द लेक रेतबा इन सेनेगल, it's also a saline lake. देन यू हैव द नंदूर मधमेश्वर, महाराष्ट्र में ये वेटलैंड है और इसको भरतपुर ऑफ महाराष्ट्र भी कहते हैं. देन यू हैव द शिवाजी सागर लेक which is a Koyna reservoir. So Koyna Bhima किसका है? If you remember, we studied about it. Which it's a tributary of the Krishna River. Yes. Which is the largest tributary of Godavari? The Pranahita. And which is the largest tributary of Krishna? The Bhima River. And which is the largest tributary of the Kaveri River? कावेरी रिवर का जो है सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी कौन सा है? इट इज द हेमवती. ओके, प्लीज रिमेंबर, हेमवती, अर्कवती याद है? ओके, भवानी. ऑल राइट, सो कीप दिस इन माइंड दैट द हेमवती is the largest tributary. Okay. And what about this river, Noyal River? It is also a tributary of, it's also a tributary of Noyal. कावेरी का ट्रिब्यूटरी है, प्लीज रिमेंबर दिस, इट्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी. और ये कहां से निकलता है? वेलिंगिरी हिल्स से निकलता है इन तमिलनाडु. ओके, ऑलराइट. सो शिवाजी सागर लेक द कोयना रिजर्व, इट इज फॉर्म्ड बाय द कोयना डैम और कोयना रिवर. इट्स एन आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर. देन यू हैव द थाने क्रीक, जहां पर आपको मैंग्रोव्स दिख जाएगा. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मैंग्रोव. सो इसका मतलब ये है कि हमें महाराष्ट्र में भी मैंग्रोव्स मिलता है. Is this claim true that all the entire coast of India has mangroves? Yes, in certain manner, the entire coast is inundated. भले certain states में कम है, दूसरे states में ज्यादा है, but for what we know है. Okay, all right. Then you have the Vaitarna Lake, और ये मुंबई का वाटर सप्लाई सिस्टम है. मुंबई से कोई रिवर जाती है क्या? बहुत गंदी रिवर हो गई है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन. एनी रिवर? इज देयर द मीठी रिवर? That is a very problematic river because of pollution, urban pollution. Okay. Now, Sanjay Gandhi National Park. What is so special about Sanjay Gandhi National Park? It is the one of the only urban national parks in India. विहार लेक है इसके अंदर. मणिपुर में वी हैव द लोकटक लेक, और ये फ्रेश वाटर है. It's the largest freshwater lake in northeast India and it is famous for the Fjumdes.
दैट इज द फ्लोटिंग आइलैंड, एंड ऑल्सो इट इज व्हाट मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंदर है. देन यू हैव द केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, और इट्स द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन दी वर्ल्ड. और यहां पर हमें सांगाई डियर मिलता है, एंड दिस इज द लास्ट नेचुरल रेफ्यूज ऑफ द इंडेंजर्ड सांगाई डियर. लेट अस टॉक अबाउट मेघालय. सो यहाँ पर उमियाम लेक और द बारापानी लेक हमें देखने को मिलता है. डिड वी स्टडी बारापानी समवेयर अर्लियर ऑल्सो? बारापानी जो है उसमें से हमने कुछ पढ़ा था क्या, वाटरफॉल पढ़ा था, इफ यू रिमेम्बर? देर इज ऑल्सो देर इज ऑल्सो okay, so that is which fall is that the Barapani falls वो मेघालय वाला है? नो, दैट इज द ओडिशा का फॉल्स, अगर आपको याद होगा. इट्स द सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल, द बारेही पानी. और मेघालय में कौन सा वाटरफॉल था? मेघालय में वी हैड द नोहकाली द नोहकाली इज देयर. Okay, so please remember the third highest falls, the Nohkali Kai is there, and then there is the Mausamai Falls. Okay, so लगातार दो falls है which are third and fourth highest. Okay, Nohkali Kai and the Mausmai Falls is there. Then there is one also, उसका नाम है किनरम फॉल्स. ऑब्वियसली इसको याद आप नहीं कर पाएंगे अभी, बेस्ट है कि नोहकाली काई याद रखिएगा. और ये नोहकाली काई किस पे बना है? Nohkali Kai is there. So that is located where? It's located near Cherrapunji. Okay. मिजोरम के बारे में बात करते हैं, you have the Pala wetland, and this is part of the Pala wildlife sanctuary. Okay, it's a natural lake. And then you have the Tamdil that is present in the Aizawl district. Obviously, it's not important. याद नहीं हो पाएगा. ओडिशा की बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है. अनसुपा लेक इज देयर. It's the largest freshwater lake in Odisha, and it is formed by which river? The Mahanadi River, and it's a freshwater oxbow lake. हम चिलिका लेक की बात करते हैं. It's a brackish water lagoon. It's the largest coastal lagoon in India and the second largest in the world. Now this is very important. इसको रिवाइज कर लीजिए एक बार. और माउथ ऑफ दाया रिवर पे बनता है नालबाना बर्ड सेंचुरी. ओके, एक रामसर साइट का कंपोनेंट है. और ये इरावदी डॉल्फिन हमें यहाँ मिलती है कि नहीं? और माइग्रेटरी बर्ड्स जो है, इट्स द लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. इट यूज टू बी इन द मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड ऑफ द रामसर कन्वेंशन, बट नाउ it is not. Okay, it has been taken over. Then you have the Hirakud Reservoir, and it is formed by the Hirakud Dam on the Mahanadi River, and Hirakud is the longest earthen dam in the world. और यहाँ पर हमें एक आर्टिफिशियल रिजर्वायर देखने को मिलता है. देन यू हैव द कंजिया लेक, और ये किसका पार्ट है? नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क का पार्ट है, एंड नेचुरल फ्रेश वाटर ये लेक है. Then Satkosia Gorge is there. Everybody knows about this. We have studied this multiple times, Satkosia. और ये मीटिंग पॉइंट है किसका? डेक्कन पेनिनसुला और ईस्टर्न घाट्स का. Okay, so please remember, this is basically the meeting point of what? The Deccan Peninsula and the Eastern Ghats, and it is important for Ghadial and Magar. Then the Tampara Lake is there, which is a fresh water connected to the Rushikulya River. Okay, so Rushikulya में क्या होता है? Anything that you had studied about in Rushikulya? Aribada, yes, Aribada is there. Puducherry में you have the Osudu or the Osperi Lake, and it's an important bird area. It's a man-made irrigation tank. पंजाब की बात करते हुए अभी हरिके वेटलैंड, और ये कहाँ पर है हरिके वेटलैंड? ये ब्यास और सतलुज के एक कन्फ्लुएंस पे है. इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द migratory birds. It's the largest wetland in North India. Then you have the Kanjili wetland, और ये गुरु नानक देव जी से लिंक्ड है. ओके, कांजली rather. It's a man-made wetland and tributary of Beas River पे present है. ओके, देन यहाँ पर नांगाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दे, और ये नांगाल डैम जो कि सतलुज रिवर पे है उससे बना है.
रोपर वेटलैंड, रोपर इज ऑल्सो व्हाट, आईवीसी साइट है ये, इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट। और ये वेटलैंड से बना है, फॉर्म बाय बराज ऑन दी सतलज रिवर। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द स्मूथ इंडियन ऑटर एंड दी हॉक डियर। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में दिदवाना इज देयर। सो ये आया था 2021 में। इट्स अ सेलाइन प्लाया लेक। ओके, खाटू श्याम याद है, दिदवाना एंड खाटू हैड कम इन। सॉल्ट प्रोडक्शन यहाँ पर होता है, इट्स एन इनलैंड ड्रेनेज यहाँ ये है। ओके, नाउ भेबार लेक इज देयर, जिसको जयसमंद लेक भी कहते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट वाज बिल्ड बाय महाराणा जय सिंह बाय डैमिंग विच रिवर, द गोमती रिवर। और यहाँ पर मार्बल डैम हमें देखने को मिलता है, एंड आइलैंड्स है यहाँ पर विच इज इनहाबिटेड बाय द भील मीनास, द भील मीना ट्राइब्स। और यहाँ जैसमंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पास में है। इट्स एन आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर, और ये कहा जाता है इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट और ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया, कि ये मिडिवल टाइम में बनवाया गया था। देन कम्स द केवलादेव नेशनल पार्क और द केवलादेव घाना। सो ये भी मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में है, और ये भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में है, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। तो ये क्या महाराजा सूरजमल से एसोसिएटेड है, भरतपुर महाराज का ये हंटिंग ग्राउंड था, उसको बाद में कन्वर्ट कर दिया गया। देन लेट अस टॉक अबाउट द कूचामन लेक, और ये सेलाइन लेक था। इट इज पार्ट ऑफ राजस्थान सेलाइन लेक। ओके, देन नक्की लेक इज देयर, कहां पर है, माउंट आबू में, अरावली रेंज में। इज द ओनली हिल स्टेशन इन राजस्थान, और ये फ्रेश वाटर लेक है। देन पिचोला लेक, सो पिचोला लेक आपने सुना है, उदयपुर में, जिसको सिटी ऑफ लेक कहते हैं। और इट्स बिल्ड बाय पिचू बंजारा। और यहाँ पर आपको लेक पैलेस मिलेगा, 5 स्टार होटल है, वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट होटल इन इंडिया। एंड इट इज ऑल्सो एन आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर, पिचोला लेक, पिचोला वेरी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट सेंटर। देन पुष्कर लेक अभी जस्ट हमने पढ़ा था, इट इज एसोसिएटेड विथ लॉर्ड ब्रह्मा। ब्रह्मा कुंड कहाँ पर था, डिड वी स्टडी इन हरियाणा, कुरुक्षेत्र में, हरियाणा में था कुरुक्षेत्र में। इट्स एन इम्पॉर्टेंट लेक, और यहाँ पुष्कर फेयर होता है। इट्स वन ऑफ द ओनली प्लेसेस इन द वर्ल्ड जहां पर ब्रह्मा जी की पूजा होती है। विथ एंड अगेन दिस इज एन आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक। देन राजसमंद लेक इज देयर, एंड दिस वाज बिल्ड बाय महाराणा राज सिंह। सो जो राज सिंह थे उन वो किससे एसोसिएटेड है, किस उनके कंटेम्प्ररी कोई था, वेरी इंपॉर्टेंट कंटेम्प्ररी। आई हैड टोल्ड दिस इन क्लास, आई थिंक 3-4 बार मैंने स्टोरी सुनाई है। ये औरंगजेब से रिलेटेड है, महाराणा राज सिंह। औरंगजेब को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ पिक कर लिया था और बंदी बना दिया था। हम्म, तो लिटरली दिस हैज हैपेंड। औरंगजेब जो था, ही वाज ट्रैवलिंग विथ हिज, जनरली उस समय हारेम्स होते थे उनके, एंड दे यूज्ड टू हैव मल्टीपल मिस्ट्रेसेस। सो उसकी जो फेवरेट मिस्ट्रेस थी, उसके साथ वो ट्रैवल कर रहा था, और उसको जो है पकड़ लिया था इन्होंने, ऐसा कहा जाता है। एंड उसके बाद औरंगजेब ही साइंड अ ट्रीटी विद महाराणा राज सिंह, एंड ही बस्ड ऑफ फ्रॉम द एरिया जहां पर राज सिंह जी का एरिया था। ओके, सो ये याद रखिएगा, यहाँ राज प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन है राजसमंद लेक में। इट्स एन आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक। देन यू हैव द राणा प्रताप सागर। सो प्रताप सागर जहां लिखा रहता है, कैन बी सेफली से दैट इट इज क्रिएटेड बाय आर्टिफिशियल डैमिंग। जनरली सागर जितना भी लेक्स है, हम उसको क्या देख रहे हैं कि डैम से क्रिएट किया गया। सो रावत भट्टा में है ये, चंबल रिवर पे, और इट्स पार्ट ऑफ द चंबल वैली प्रोजेक्ट, जिसमें गांधी सागर भी है, जवाहर सागर भी है, और एक न्यूक्लियर पावर प्लांट नियर बाय। डज इट मेक सेंस टू हैव अ न्यूक्लियर पावर प्लांट नियर अ लेक? यस, और वाटर के पास रखना जरूरी है ना। न्यूक्लियर, अगर आपको पता है एक्शन कैसे होता है ना, तो वाटर जरूरी है उसके लिए। ओके, क्या व्हाट इज न्यूक्लियर, व्हाट इज न्यूक्लियर, क्या ये ऐसी एनर्जी है जो स्टीम एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं? आर वी क्रिएटिंग, आर वी क्रिएटिंग दिस होल थिंग, जहां पर क्या होता है, सो बेसिकली आप हीट कर रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो, पानी को सिर्फ हीट कर रहे हो, कैसे, यूजिंग यूरेनियम। ओके, यूजिंग द आइसोटोप्स। और उसके बाद क्या कर रहे हो आप, उसके बाद यू आर क्रिएटिंग दिस। ठीक है, सांबर लेक की बात करते हैं तो दिस इज द सलाइन लेक, इट इज द इंडियाज लार्जेस्ट इनलैंड सलाइन लेक, के मतलब अंदर है। जैसे चिलिका लेक किधर है, चिलिका लेक क्या कोस्ट पे है, वेराज सांभर क्या प्रॉपर इंलैंड है। आपको वो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर बहुत बड़ा प्लांट, सॉल्ट प्रोडक्शन का प्लांट है। और ये क्या पीएसयू है, इंडिया ईयर बुक में याद है,
आपने डिस्कस किया था। ओके, यहाँ पर फ्लेमिंगोज वगैरह का इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज लुक related to the Chahmans of Shakambri. It is related to whom? The Chahmans of Shakambri. Then you have the Sargol Lake. It is also a saline lake. Khatu Lake is there. This is a PYQ 2021 prelims. खाटू के साथ क्या आया था? खाटू के साथ ये आया था, दिदवाना हैड कम। ओके, खाटू श्याम यहाँ पर होते हैं। सिक्किम की बात करते हैं तो खेचोपालरी वेटलैंड, ये क्या रिसेंटली इसको रामसर साइट बनाया गया है। ओके, यहाँ बुद्धिस्ट और हिंदूज दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये, और ये कंचनजंगा के पास है। और इट्स ये जो है आपका गुरु दोंगमार लेक, इट्स अ फ्रेश वाटर लेक एंड इट इज सेक्रेड टू बुद्धिस्ट एंड सिख्स, एंड दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट लेक्स इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द हाईएस्ट, नॉट द हाईएस्ट। लेक टिटिका का क्या है, हाईएस्ट लेक है, और इज इट द हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन द वर्ल्ड between Bolivia and Peru? It's the highest navigable lake. Okay, so keep that in. Then you have the So Lamo Lake. ये सिक्किम में है, और ये नॉर्थ सिक्किम में। दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट लेक्स इन इंडिया, और इसका सोर्स है ये यहीं से तीस्ता रिवर आपका निकलता है। और यहाँ ग्लॉफ का प्रॉब्लम होता है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ओके, देन सोमगो लेक, ये आपका इट्स अ ग्लेशियल फ्रेश वाटर लेक, और ये नाथुला पास के पास है। एनी अदर पासेस दैट यू रिमेंबर फ्रॉम सिक्किम? एनी अदर पासेस? वन देर इज नाकुला, है नाकुला। देर इज जेलेपला। बोंडीला कहाँ पर है? इज इट नॉट इन अरुणाचल? दैट्स लोकेटेड इन अरुणाचल। सो क्या क्या है हमारे पास? नाकुला है, एंड जेलेपला इज देयर, एंड नाथुला इज देयर इन सिक्किम, आई एम आस्किंग। ओके, तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु में क्या मैक्सिमम रामसर साइट्स हैं इंडिया में? ओके, चेम्बरा कप चेम्बरम बकम लेक जो है, ये आर्टिफिशियल रिजर्वायर है, और यहीं से आपका आद्यार रिवर का ओरिजिन हमें देखने को मिलता है। इट्स अ मेजर ड्रिंकिंग वाटर सोर्स फॉर चेन्नई। देन आद्यार में क्या था, कुछ याद आ रहा है? एनीथिंग देयर इन आद्यार? थियोसॉफिकल सोसाइटी का यहाँ पर था हेडक्वार्टर्स, शिफ्टेड फ्रॉम न्यूयॉर्क बाय मैडम ब्लवात्स्की एंड कर्नल एलकॉट। यस, एनी बेसेंट यहीं से चलाती थी। वेरी गुड, होम रूल भी था, ऑल इंडिया होम रूल लीग यहीं से चलता था। यस, ओके। सो देन यू हैव द काली वैली लेक। इट्स एन important bird sanctuary. This is the second largest brackish water lake in South India. Then you have the Berrijam Lake, और ये कोडई कनाल में है। कोडई कनाल है आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक, क्रिएटेड बाय द ब्रिटिशर्स, द ब्रिटिश कमिश्नर, द ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रादर, in 1837. ओके, देन ऊटी लेक इज देयर, और ये उडगमंडलम डिस्ट्रिक्ट में है। इट्स एन आर्टिफिशियल रिजर्वायर, और ये हिल स्टेशन है ऊटी, ईस्टर्न घाट्स का। कोडाई कनल लेक इज देयर, विच इज एन आर्टिफिशियल स्टार शेप लेक। इट्स अ मैन मेड लेक बाय द ब्रिटिशर। ओके, सो बहुत सारे बर्ड सेंचुरीज को रामसर साइट्स बनाया गया। सो टोटल 20 आर देयर, और मेनी इरिगेशन टैंक्स और वेटलैंड्स आर देयर विच हैज बीन डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट्स। ओके, देन कराईबेट्टी बर्ड सेंचुरी इज देयर, दिस इज द फ्रेश वाटर फीडिंग ग्राउंड, और ये सब। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट, और ये नीलगिरीज में है। शोलाज होता है नीलगिरीज में। ओके, और इसको क्वींस कॉमनवेल्थ कैनोपी का एक्रेडिटेशन दिया गया है। इट्स द ओनली अर्बन नेचुरल शोला फॉरेस्ट इन द नीलगिरी, प्लीज रिमेंबर। लॉन्गवुड शोला इज द ओनली अर्बन नेचुरल शोला फॉरेस्ट। यहाँ के आसपास में कोई ट्राइब मिलेगा आपको? अगर शोलाज है, यू विल फाइंड द नीलगिरी तार, एंड नीलगिरी तार है तो मुथुबन मिलेंगे। ओके, ऑलराइट। मालधारी ट्राइब इज रिलेटेड टू whom? Maldhari tribe is related to whom? The lions of Gir. And Rabari tribe is related to the Harai camels. Okay. The Pichwaram mangrove is there. क्या ये साउथ इंडिया का लार्जेस्ट मैंग्रोव है? The largest is Sundarbans. लार्जेस्ट कंटिन्यूअस इन द वर्ल्ड कौन सा है? लार्जेस्ट कंटिन्यूअस Sundarban is only. Then second largest
भीतरकनिका, उसके बाद पिचवरम। ओके। तेलंगाना में यू हैव दी हुसैन सागर लेक, और हैदराबाद में इट्स बिल्ड बाय इब्राहिम कुली कुतुब शाह, और इट इज फेड बाय द मूसी रिवर ट्रिब्यूटरी। आर्टिफिशियल है, हार्ट शेप का है ये, हुसैन सागर लेक। निजाम सागर लेक इज देयर, और ये मंजीरा रिवर पे बनाया गया है। इट्स द ओल्डेस्ट डैम इन तेलंगाना। इट्स एन आर्टिफिशियल रिजर्वायर अगेन। शमीर पेट लेक है, ये भी आपका आर्टिफिशियल है। सो डज इट मेक सेंस दैट तेलंगाना हैज आर्टिफिशियल लेक? क्या उसका ज्योग्राफी सपोर्ट नहीं करता है? आंध्रा का ज्योग्राफी सपोर्ट करता है, कोस्टल ज्योग्राफी है, वेयर एज कंपेयर दैट टू द तेलंगाना ज्योग्राफी। So it will make sense to have more artificial reservoir as compared to normal. Okay. त्रिपुरा में रुद्र सागर लेक इज देयर, तो ये हमने पढ़ा था रामसर साइट में। We had studied about रुद्र सागर लेक, an important रामसर साइट। ओके, सो ये जो है रुद्र सागर, ये यहाँ पर क्या आपका वहाँ के जो किंग थे उनका एक इम्पोर्टेंट एरिया है, वहां पर उनका पैलेस यू कैन फाइंड। या ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन रिमेम्बर। रुद्र सागर है। ओके, इसको और किस नाम से जानते हैं? त्विजिली कमा। ओके, त्विजिली कमा के नाम से जानते हैं। अब यूपीएससी जो है थोड़ा सा ये हरकत करता है, सीधा सीधा आपको नंबर नहीं देगा, तो त्विजिली कमा याद रखिएगा। दिस इज रुद्र सागर लेक। और ये इट्स एन आइडियल हैबिटेट फॉर द थ्री स्ट्राइप्ड रूफ टर्टल। सो आई रिमेम्बर टॉकिंग अबाउट दिस इन आवर क्लासेस, इफ यू रिमेम्बर। ओके, ठीक है। आगे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। सो उत्तर प्रदेश में अभी रिसेंटली कुछ किसी को बोला गया था कि ऑक्सबो लेक बनाया गया था क्या, रामसर साइट, इफ यू रिमेम्बर। यूपी में रिसेंटली एक रामसर साइट बनाया गया था। एनी रिकलेक्शन? पार्वती आर्गा, पार्वती आर्गा याद है? ओके। सो गोविंद बल्लभ पंत सागर इज देयर। अभी ऑब्वियसली सागर नाम है तो कहां पर ये बनेगा? रिहान डैम से बनेगा, आर्टिफिशियल है। इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया बाय वॉल्यूम। सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है, और रेहान रिवर पे, रेहान इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द सोन रिवर। देन द कीथम लेक इज देयर, जिसको सुर सरोवर भी कहते हैं। इट्स अगेन एन आर्टिफिशियल लेक जो कि आगरा पे बनाया गया है। हु वाज द पर्सन हु फाउंडेड आगरा? हु वाज द पर्सन हु फाउंडेड आगरा? विच पर्सन? आगरा का फाउंडर कौन है जिसने फिर वहां पर जाके ही अपना सेट कर दिया? एनीबडी दैट यू रिमेम्बर? क्या सिकंदर लोदी ने फाउंड किया था? नो, नॉट अकबर, सिकंदर लोदी। और आगरा को नया कैपिटल बना दिया। ओके। नाउ मुगल्स में हु शिफ्टेड द कैपिटल? आगरा जो है मुगल कैपिटल कब से बना था? अकबर के रीन से बना था, जहांगीर शाहजहां। और फिर शाहजहां ने शिफ्ट कर लिया कैपिटल को शाहजहानाबाद, दिल्ली में, 1649 में, इफ यू रिमेम्बर। यहाँ पर बखीरा ताल इज देयर, और द बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये ऑब्वियसली फ्रेश वाटर होगा, और ये गोरखपुर के पास है। देन द हैदरपुर वेटलैंड इज देयर, और ये वेटलैंड है, दिस इज फॉर्म बाय द मध्य गंगा बराज। और यहाँ पर हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमें देखने को मिलेगा। उत्तराखंड में असान कंजर्वेशन रिजर्व इज देयर, और ये बराज से बना है आपका, वेटलैंड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ द असान एंड यमुना रिवर। दिस इज उत्तराखंड फर्स्ट रामसर साइट। ये क्या है? असान कंजर्वेशन रिजर्व, उत्तराखंड का पहला रामसर साइट है। देन यू हैव द भीमताल, अगेन दिस इज अ फ्रेश वाटर, ये नैनीताल में लोकेटेड है। दिस इज द लार्जेस्ट लेक इन कुमाऊं रीजन। अगेन दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट, विच रीजन? द कुमाऊं रीजन। नैनीताल लेक इज देयर, और द नैनी लेक, और ये नैनीताल में है। अगेन नैनीताल इज वेयर इन द कुमाऊं रीजन। देन दोदी ताल इज देयर, अगेन दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। वेस्ट बंगाल में वी हैव द ईस्ट कोलकाता वेटलैंड, और ये कोलकाता में प्रेजेंट है। दिस इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेस्ट वाटर फेड एक्वाकल्चर सिस्टम, हमें यहां से दिखता है। Then you have the Sundarban wetland, and it is part of the Sundarban Delta. This is the largest Ramsar site in India. Which is the smallest? The largest will be, okay, Sundarban. The smallest will be Renuka Lake.
विल रेणुका लेक बी वन ऑफ द स्मॉलेस्ट रामसर साइट्स हिमाचल में? ठीक है, रेणुका पार्क। ओके, यहाँ पर आपको गैंजेस रिवर डॉल्फिन इज समथिंग दैट वी सी, और रॉयल बंगाल टाइगर इज देयर। इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो तो मेरा काम था देना, मैंने दे दिया, लेकिन जो जो मैंने इस क्लास में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आपको बताया है उसको जरूर से आप जो है इसको देख लीजिएगा। सो बेसिकली लेक्स आर डन, एक क्वेश्चन आता है, वन क्वेश्चन इज देयर। सो उसको हम नहीं लेते हैं फॉर टेकन, फॉर लेट अस नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड, दैट आई विल से। ओके, ऑलराइट। वी कैन डू वन मोर रिविजन, ओके, अगर आप हैं, सो जितना भी मैंने टेबल्स भेजा है उसको हम एक और बार पढ़ सकते हैं बिफोर गोइंग टू क्लासेस। ओके, देखिए एक एक अब उस हम फेज में आ गए ना कि अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो अपने लिए पढ़ा रहा हूँ, एज इन बिकॉज आई एम ऑल्सो सिटिंग ऑन संडे, तो मुझे याद रह जाए। एंड इट्स एन ओपन इन्विटेशन टू यू कि अगर आपको अपना पढ़ाई नहीं है या आप नहीं कर सकते, आपको ऐसा लग रहा है कि यू नीड सम स्ट्रक्चर, ओके, ऑलराइट, तो ये जो है आप कर सकते हो, आई वाई बी का रिवीजन कर सकते हैं, अगर समय मिल जाएगा तो उसको भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है।